Hello everyone. Today we will discuss about how to become a pharmacist in New Zealand after the B Farm from India. अगर आपने इंडिया से बी फार्म की है और आप अगर सोच रहे हो कि हम न्यूजीलैंड में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, क्या क्या प्रोसेस है और आपको कितना टाइम लगेगा और कितना आपको सैलरी मिलेगी, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आने वाली वीडियो में हम और ऐसी कंट्रीज़ में फार्मासिस्ट कैसे बनते हैं वो अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो न्यूजीलैंड की फार्मेसी काउंसिल है वहाँ से आपको अपना क्वालिफिकेशन वेरीफाई करवाना होगा। आपने बी फार्म इंडिया से की है और वहाँ पर जो उनका लेजिस्लेशन चलता है वो अलग है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो इनिशियल जो कंसिडरेशन करते हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड के में जो फार्मेसी काउंसिल है वो रिक्वायरमेंट लगभग उनकी क्या है कि बी फार्म डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर की, एंड फार्म डी आपके पास में होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया से। एंड आपके पास में अगर डी फार्म है, अगर आपने ओनली डी फार्म किया है तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। बी फार्म और फार्म डी वाले स्टूडेंट एक्सेप्टेड है फ्रॉम द पीसीआई अप्रूव इंस्टीट्यूट से। फिर देन डॉक्यूमेंट आते हैं, यू विल नीड टू सबमिट योर डिग्री सर्टिफिकेट, ऑल मार्कशीट एंड वैलिड पासपोर्ट एंड अपडेटेड सीवी। आपको सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। आपके पास में 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए बी फार्म की। देन आपके पास में या तो फिर फार्म डी या बी फार्म होना चाहिए। देन डॉक्यूमेंट ये लगेंगे, आपकी सारी सर्टिफिकेट लगेंगे, डिग्री सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट लगेंगे, आपका पासपोर्ट एंड सीवी लगेगा। देन आपके पास में होना चाहिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ये आपके जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो स्टेट की जो फार्मेसी काउंसिल है वो आपको वो एक सर्टिफिकेट देगी, या फिर वो आपको डायरेक्ट वो जो सर्टिफिकेट है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड को सेंड करेगी। तो ये आपका ये सर्टिफिकेट हो गया। देन वर्क एक्सपीरियंस है, यू प्रोवाइड, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करना होगा। एंड द प्रेफरेंस आपको आपके पास में जो एम्प्लॉय होंगे, कलीग्स होंगे, उनके आपको रेफरेंस देना होगा। आपको वहाँ पर वो जो आपके साथ में काम किए होंगे एटलीस्ट 12 मंथ विद इन द लास्ट 5 ईयर, यू मस्ट प्रोवाइड अ 2 प्रोफेशनल रेफरेंस। आपके पास में रेफरेंस होना चाहिए आपके साथ में जो फार्मासिस्ट का वर्क किए हुए हो 2 साल में आपके 12th मंथ में, एंड एटलीस्ट 5 ईयर तक आपके जो साथ में जो काम किए हुए उनका रेफरेंस चाहिए होता है, क्योंकि वही उनको बताएंगे कि ये जो बंदा है वो अच्छे से काम करता है, डेडिकेटेड है, एंड आपको इसके काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो रेफरेंस आपका 2 पर्सन का चाहिए होगा। एंड आउटकम क्या मिलेगा, जन आपको जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड है वो अप्रूव करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स को एंड इनवाइट करेगी टेक टू द सर्टिफिकेट एग्जाम। ये कंप्लीट होने के बाद में आपको सारा क्वालिफिकेशन वेरीफाई होने के बाद में आपको एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो इसमें एग्ज़ाम जो लगता है वो है कैप्स या ओपरा। तो अभी इसका नाम ओपरा हो गया है। तो ये एग्ज़ाम है नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड ओवरसीज फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट टेस्ट होता है ये। तो ये आपको एग्ज़ाम डिटेल ये है कि आपको इसके अंदर फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन, फार्मास केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट दे सकते हैं, अप टू द 2 अटैम्प्ट परमिटेड फॉर द कैप्स एग्जाम। 2 अटैम्प्ट दे सकते हैं। एंड आपको ये इंडिया में भी देख सकते हो, अगर आपने इंडिया में रहते हो और आप सोच रहे हो हम इंडिया में ही एग्ज़ाम दें, तो आप ये इनके जो सेंटर होते हैं वो इंडिया में भी होते हैं। और ये 1 साल में 3 बार कंडक्ट होता है, मार्च, जुलाई एंड नवंबर के आसपास ये प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो आप इंडिया में रहते हुए न्यूजीलैंड का एग्ज़ाम दे सकोगे, ओपरा वाला एग्ज़ाम देख सकोगे। आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद में अगर आप एक बार अप्रूव हो जाते हो तो आपको आपके लिए ओपरा का एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो। एलिजिबल होने के बाद में आपको यह टेस्ट देना होता है। उसके बाद में आपको इंग्लिश टेस्ट भी देना होता है। ये सबसे मैंडेटरी है, क्योंकि जो आप अगर कम्युनिकेट करोगे वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करोगे। न्यूजीलैंड में इंग्लिश चलता है, हिंदी नहीं चलता है। और आपके पास में 2 साल वाला जो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर आइल्स एंड ओईटी, जो आपका लगभग आपके पास में 7th बैंड होने चाहिए आइल्स में। एंड लिसनिंग एंड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो भी उसमें होता है उसके अंदर टोटल ओवरऑल 7 बैंड होना चाहिए। ओईटी में आप मिनिमम स्कोर बी होना चाहिए और 350 इन ऑल 4 मॉड्यूल में आप कितना स्कोर होना चाहिए। तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हो और उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए फॉर द 2 ईयर्स के लिए। तो ये आपका सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद में आपको ये इंग्लिश टेस्ट में क्वालिफाई करना है विथ 7 बैंड एंड विथ मिनिमम स्कोर बी के साथ में। एंड देन आपके आगे जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपको वहाँ पर न्यूजीलैंड में एक फार्मेसी काउंसिल है, तो वहाँ पर आपको ये क्या करना होगा कि एग्ज़ाम देने के बाद में एक कोर्स करना होगा। न्यूजीलैंड फार्मेसी लेजिस्लेशन कोर्स होता है जो मैंडेटरी होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल का। तो दिस इज कोर्स द टीच यू लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिसिंग द एज अ फार्मासिस्ट इन द न्यूजीलैंड। तो आपको वो बताएंगे कि
न्यूजीलैंड में कैसे फार्मासिस्ट वर्क करते हैं, कैसे लीगल इथिकल फ्रेमवर्क है न्यूजीलैंड का, तो वो डिटेल में आपको इस कोर्स में बताएंगे। आपको एग्ज़ाम देना है, इंडिया से एग्ज़ाम देना है, आपको इंग्लिश टेस्ट भी पास करना है, उसके बाद में आपको वहाँ पर एक ये ऑनलाइन कोर्स होगा तो वो कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद में आपको सिक्योर करनी है इंटर्नशिप। अब वहाँ पर आप डायरेक्ट वर्क नहीं कर पाओगे एज अ फार्मासिस्ट। सबसे पहले आपको सुपरवाइज़र जो होता है, लोकल सुपरवाइज़र प्रैक्टिस होता है, उसके नीचे आपको वर्क करना होगा। उसके बाद ही आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क करोगे। सबसे पहले आप वर्क करोगे एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट। तो सबसे पहले आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन है अंडर द इंटर्न फार्मासिस्ट होगा, यू विल नीड द फाइंड अ जॉब इन द न्यूजीलैंड कम्युनिटी हॉस्पिटल फार्मेसी में आप कर सकते हो एंड अप्रूव एज ए इंटर्न ट्रेनिंग साइड। एंड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप यू वर्क अंडर द सुपरवाइजर एंड अर्निंग इंटर्न लेवल। जो आपको अर्निंग होगी वो इंटर्न लेवल की अर्निंग होगी। आफ्टर दैट यू कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट एंड प्रैक्टिस। यू विल बी इंडिपेंडेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन एट द न्यूजीलैंड। जब आप अपना कंप्लीट कर लोगे इंटर्नशिप, उसके बाद में आपको एलिजिबल हो जाओगे एपीसी सर्टिफिकेट। आपका जो फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। देन आप वहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन न्यूजीलैंड बन जाओगे। अगर आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आप इंडिपेंडेंट हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप इसी तरीके से वहाँ पर फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो बात करते हैं लास्ट इसमें कॉस्ट एंड टाइमलाइन कितनी लग सकती है। अगर आप माइग्रेट कर रहे हो न्यूजीलैंड में एज अ फार्मासिस्ट, तो आपको टाइमलाइन लगभग लग सकता है 2 साल के अराउंड लग सकता है, क्योंकि 1 साल आपको इंग्लिश आइल्स के लिए देना होगा एंड 1 साल आपको उसके लिए देना होगा ओपरा या कैप्स के लिए। दोनों के लिए आप 1-1 साल दोगे एंड आपके पास में जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसमें भी लगभग 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो 1.5 से 2 साल का यहाँ पर टाइमलाइन होता है। आप अगर इंडिया से न्यूजीलैंड जा रहे हो एंड जो स्टार्टिंग और इंटर्नशिप उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है ढूंढने में, बट जो सैलरी होती है आपको सबसे पहले इंटर्न फार्मासिस्ट की सैलरी मिलेगी। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हो तो न्यूजीलैंड में आपको $75,000 मिलेंगे टू $1 लाख के अराउंड पर ईयर आपको मिलेगा। ये अप्रोक्स 38 लाख टू 50 लाख डिपेंडिंग और एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। आप किस लोकेशन में वर्क कर रहे हो, आप कौन से हॉस्पिटल में हो, आप कौन सी इंडस्ट्री में हो, तो उस पर डिपेंड करेगा आपकी सैलरी कितनी होती है। तो लगभग आपकी 50 लाख के अराउंड यहाँ पर न्यूजीलैंड में एज अ फार्मासिस्ट आपकी सैलरी बनती है। तो हमने डिटेल में डिस्कस करा कौन सा एग्ज़ाम होता है, कितना टाइम होता है, कितना कॉस्ट लगता है और आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। हमने डिटेल में डिस्कस करे हाउ टू बिकम ए न्यूजीलैंड फार्मासिस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर स्टिल कोई भी डाउट रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।